रात के 12 बजे राहुल नाम का युवक एक खाली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक पुरानी ट्रेन सीटी मारते हुए प्लेटफॉर्म पर रुकी। अजीब बात यह थी कि उसमें सिर्फ 2-3 डिब्बों में ही रोशनी थी, बाकी पूरी ट्रेन अंधेरे में डूबी हुई थी। राहुल ने सोचा, शायद ये कोई मालगाड़ी बदली हुई है, और वह उसमें चढ़ गया। भाग 2, रहस्यमयी डिब्बा। राहुल जिस डिब्बे में बैठा वहां कोई और यात्री नहीं था। सीटें पुरानी और फटी हुई थीं। खिड़की से बाहर देखने पर सब कुछ धुंध में ढका लग रहा था। अचानक उसे पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, उसका चेहरा धुंधला और आंखें खाली। बेटा, कहां जा रहे हो? बुजुर्ग औरत धीमी आवाज में पूछी। दिल्ली, राहुल डरे हुए उत्तर दिया। ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाती, बुजुर्ग औरत ने रहस्यमयी आवाज में कहा। भाग 3, अजीब घटनाएं। ट्रेन तेजी से चलने लगी। खिड़की से बाहर राहुल ने देखा कि पेड़ों के बीच काले साए दौड़ रहे हैं। फिर उसने देखा कि डिब्बे में अब कई लोग बैठे हैं। सबके कपड़े पुराने और चेहरे डरावने थे। वे सब राहुल की ओर घूर रहे थे। नया मुसाफिर आया है, एक अजनबी आदमी ने हंसते हुए कहा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाग 4, टिकट चेकर, रहस्यमयी आवाज में कहा गया। अचानक डिब्बे का दरवाजा खुला और एक टिकट चेकर आया, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और हाथ में पुराना फटा हुआ टिकट पंच था। भयानक अंदाज में बताया गया। टिकट दिखाओ, टिकट चेकर ने दांव पर लगा हुआ स्वर में कहा। राहुल ने डरा हुआ घबराकर जेब से टिकट निकाला, लेकिन टिकट चेकर ने उसे फाड़कर हवा में उछाल दिया और हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोला, अब तुम हमेशा के लिए इस सफर के यात्री हो। भाग 5, भूतिया सच्चाई प्रकट हुआ। राहुल ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसकी आवाज में बेचैनी थी। तभी वह बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, डरावनी आवाज में, इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। ये मौत की ट्रेन है जो आधी रात को ही निकलती है। राहुल ने विनती करते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो। बुजुर्ग औरत ने गंभीर स्वर में कहा, अब देर हो चुकी है। भाग 6, आखिरी मंजिल। ट्रेन अचानक रुक गई। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन नहीं था, बल्कि चारों तरफ श्मशान दिखाई दे रहा था। डिब्बे के सारे यात्री हड्डियों जैसे दिखाई देने लगे। तेरा सफर यहीं खत्म होता है, सभी यात्री संघर्ष करते हुए बोले। राहुल की चीख ट्रेन की सीटी में दब गई। सुबह जब स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर आया तो उसने देखा राहुल का टिकट प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, लेकिन यात्री कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग आज भी कहते हैं